मेडिटेशन एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये आपके थॉट्स को रोकने के बारे में नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, वो अपने माइंड को रोकने की कोशिश करते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। मेडिटेशन है थोड़ी सी दूरी बनाना, आपके और आपके माइंड के बीच एक दूरी, आपके और आपकी बॉडी के बीच एक दूरी। ये आपके अंदर उस स्पेस को ढूंढने के बारे में है। ये स्पेस हमेशा वहां होता है, हम बस उसे ढूंढना भूल जाते हैं। मेडिटेशन आपको उसे ढूंढने में हेल्प करता है। ये इनर वेल बीइंग के लिए एक टूल है। मेडिटेशन का पर्पस किसी और जैसा बनना नहीं है। ये वो बनने के बारे में है जो आप सच में हैं। अंदर गहराई में आप पीस हैं, अंदर गहराई में आप जॉय हैं। लेकिन लाइफ के इवेंट्स इसे ढक देते हैं, जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं। मेडिटेशन इन बादलों को हटाने में हेल्प करता है। ये आपकी इनर लाइट को चमकने देता है। ये आपके ट्रू नेचर से कनेक्ट करने का एक तरीका है। ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। ये आपकी लाइफ में क्लैरिटी और एक पर्पस की सेंस लाता है। बहुत से लोग पूछते हैं, मेडिटेट करने का सही तरीका क्या है? बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन इसका एसेंस सिंपल है। ये प्रेजेंट रहने के बारे में है, ये अवेयर रहने के बारे में है। आप बस चुपचाप बैठकर स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी ब्रेथ पर फोकस कर सकते हैं। अंदर जाती हुई हवा को नोटिस करें, बाहर निकलती हुई हवा को नोटिस करें। आपका माइंड भटक सकता है, कोई बात नहीं। धीरे से अपना अटेंशन वापस अपनी ब्रेथ पर ले आए। ये सिंपल सा काम भी बड़ा चेंज ला सकता है। ये एक बिगिनिंग है। तो मेडिटेशन कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। ये इनर वर्ल्ड का साइंस है। ये खुद को बेहतर समझने का एक तरीका है। ये लाइफ को और पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने का एक पाथ है। आपको किसी स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आपको किसी स्पेशल प्लेस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी मेडिटेट कर सकते हैं। आप कभी भी मेडिटेट कर सकते हैं। ये एक गिफ्ट है जो आप खुद को देते हैं, इस बिजी दुनिया में पीस और क्लैरिटी का गिफ्ट। ध्यान एक शब्द है जो आपने शायद सुना हो। ये मेडिटेशन के लिए एक एंशिएंट शब्द है। इसका मतलब सिर्फ बैठने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है एक खास क्वालिटी, अटेंशन की क्वालिटी, बीइंग की क्वालिटी। जब आप ध्यान में होते हैं तो आप सच में प्रेजेंट होते हैं। आपका माइंड आपको कई डायरेक्शंस में नहीं खींच रहा होता। आप पास्ट के थॉट्स में खोए नहीं होते। आप फ्यूचर को लेकर वरीड नहीं होते। आप बस यहीं होते हैं, अभी। ये स्टेट बहुत पावरफुल होती है। ये एक गहरी शांति का सेंस लाती है। सरफेस माइंड से परे जाना की है। हमारा माइंड अक्सर बहुत एक्टिव रहता है, एक चंचल बंदर की तरह। एक थॉट से दूसरे थॉट पर कूदता रहता है। इससे अंदर बहुत नॉइज पैदा होता है। ध्यान इस नॉइज को शांत करने में हेल्प करता है। ये माइंड से लड़ने के बारे में नहीं है, ये उसे प्यार से गाइड करने के बारे में है। ये अपने माइंड का मास्टर बनने के बारे में है, उसका स्लेव नहीं। जब माइंड शांत हो जाता है तो आप चीजों को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। आप एक डीपर रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। ध्यान की ये स्टेट कोई मैजिकल चीज नहीं है। ये ह्यूमन बीइंग के लिए एक नेचुरल स्टेट है। हम बस इसे एक्सेस करना भूल गए हैं। मॉडर्न लाइफ बहुत बिजी है। ये हर समय हमारा अटेंशन बाहर की ओर खींचती है, स्क्रीन्स की तरफ, टास्क्स की तरफ, वरीज की तरफ। मेडिटेशन या ध्यान अपना अटेंशन अंदर की ओर मोड़ने का एक तरीका है, उस इनर स्टिलनेस को पाने के लिए, उस इनर साइलेंस को। ये अपने घर वापस आने जैसा है, डीप रेस्ट और रिजुविनेशन की जगह। जब आप ध्यान की इस स्टेट को छूते हैं कुछ मोमेंट्स के लिए भी, तो ये आपको बदल देता है। ये आपके होने में एक सहजता लाता है। आप सिचुएशंस पर कम रिएक्टिव हो जाते हैं। आप चैलेंजेस को ज्यादा ग्रेस से हैंडल करते हैं। लाइफ आप पर चीजें फेंकना बंद नहीं करती, लेकिन उनसे डील करने की आपकी एबिलिटी इंप्रूव होती है। सरफेस माइंड से परे जाने का ये प्रैक्टिकल बेनिफिट है। ये आपके लाइफ एक्सपीरियंस को बहुत स्मूदर और ज्यादा जॉयफुल बनाता है। ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के बारे में है। अब यांत्रास के बारे में बात करते हैं। ये यांत्रास क्या है? ये स्पेशल डिजाइन्स होते हैं। ये जियोमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं। ये सिर्फ रैंडम ड्राइंग्स नहीं है। इन्हें एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाया जाता है। एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग। इस बात की अंडरस्टैंडिंग की फॉर्म्स हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यांत्रास टूल्स हैं। ये वेल बीइंग के लिए टूल्स हैं। ये एक खास एटमॉस्फेयर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, किसी स्पेस में या आपके अंदर एक खास एनर्जी। ये बहुत एंशिएंट है। ये सेक्रेड डिजाइन्स मैप्स की तरह है। एनर्जी के मैप्स
हर यांत्रा का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। कुछ यांत्रास हेल्थ के लिए होते हैं, कुछ प्रॉस्पेरिटी के लिए, कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये विजुअल फॉर्म्स हैं जो एनर्जी को होल्ड और ट्रांसमिट कर सकते हैं। जब आप किसी यांत्रा को देखते हैं या उसके साथ मेडिटेट करते हैं तो इसका आपके सिस्टम पर एक सब्टल इफेक्ट पड़ सकता है। ये आपकी एनर्जीज को हार्मोनाइज करने में हेल्प कर सकता है। ये आपके इनर ग्रोथ और वेलबीइंग के लिए एक ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना सकता है। आप सोच सकते हैं कि एक ड्राइंग ऐसा कैसे कर सकती है। इसे ऐसे समझिए, साउंड का एक फॉर्म होता है, म्यूजिक का एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म्स हमें अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली विजुअल फॉर्म्स का भी इंपैक्ट होता है। यंत्रास प्रिसाइसली डिजाइन्ड फॉर्म्स हैं। ये इस साइंस पर बेस्ड हैं कि कैसे शेप्स और पैटर्न्स हमारे अपने एनर्जी सिस्टम के साथ रेजोनेट करते हैं। ये पूजा की चीजें नहीं हैं, ये टूल्स हैं। टूल्स जो आपके माइंड को फोकस करने में हेल्प कर सकते हैं। टूल्स जो आपके आसपास एक खास एनर्जेटिक क्वालिटी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। यंत्रा का यूज करना बहुत सिंपल हो सकता है। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं, आप इसे अपने ऑफिस में रख सकते हैं, आप इसे अपनी मेडिटेशन के दौरान फोकस पॉइंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। सिर्फ यंत्रा की प्रेजेंस में रहने से ही आप एक शिफ्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक सब्टल साइंस है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। यंत्रास आपकी लाइफ में सीक्रेट ज्योमेट्री लाने का एक तरीका है। एक ज्योमेट्री जो इनर पीस और बैलेंस की तरफ आपकी जर्नी को सपोर्ट करती है। ये आपके पाथ के लिए ब्यूटीफुल एड्स हैं। यंत्रास अपना मैजिक असल में कैसे करते हैं? ये मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है। एनर्जी का एक सब्टल साइंस। यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है। आप एनर्जी हैं, आपके थॉट्स एनर्जी हैं, आपके आसपास का स्पेस एनर्जी है। यंत्रास इन एनर्जीज के साथ इंटरैक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये ट्यूनिंग फॉक्स की तरह हैं। ये कुछ बेनिफिशियल फ्रीक्वेंसीज के साथ रेजोनेट करते हैं। जब आप किसी यंत्रा को अपने स्पेस में लाते हैं तो ये उस स्पेस की एनर्जी को ट्यून करने में हेल्प करता है। ये उसे और हार्मोनियस बनाता है। यंत्रास आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करके भी काम करते हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। वे आपका अटेंशन कैप्चर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब आप किसी यंत्रा को देखते हैं तो आपका माइंड फोकस्ड हो जाता है। ये वन पॉइंटेड हो जाता है। ये मेडिटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। एक बिखरा हुआ माइंड मुश्किल से सेटल होता है। यंत्रा माइंड को पकड़ने के लिए कुछ देता है, कुछ जो स्टेबल और हार्मोनियस हो। इससे माइंड को काल्म और क्वाइट होने में हेल्प मिलती है। ये आपकी अवेयरनेस के लिए एक एंकर का काम करता है। यंत्रा में शेप्स और लाइंस आर्बिट्रेरी नहीं होती। हर एलिमेंट का एक मीनिंग होता है। हर हिस्सा ओवरऑल इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर की ओर पॉइंट करते हुए ट्रायंगल्स मैस्कुलिन एनर्जी या एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे की ओर पॉइंट करते हुए ट्रायंगल्स फेमिनिन एनर्जी या रिसेप्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्कल्स होलनेस या लाइफ के सिक्लिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेंट्रल पॉइंट, बिंदु, अक्सर ओरिजिन या अल्टीमेट यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये एलिमेंट्स मिलकर एक पावरफुल एनर्जेटिक फील्ड बनाते हैं। तो यंत्रा सिर्फ सुंदर पिक्चर्स नहीं हैं, वे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो एनर्जी को स्ट्रक्चर करने में हेल्प कर सकते हैं। वे आपके ग्रोथ के लिए एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। वे आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस में एड कर सकते हैं। आपके एनर्जी सिस्टम और आपके माइंड के साथ काम करके यंत्रास आपको एक ज्यादा बैलेंस्ड और फोकस्ड लाइफ बनाने में असिस्ट कर सकते हैं। ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए एक ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट है। ये ओवरऑल वेलबीइंग के लिए आपके इनर और आउटर एनवायरनमेंट्स को अलाइन करने में हेल्प करते हैं। सेक्शन 5, स्थिरता पाना, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए मेडिटेशन। स्ट्रेस मॉडर्न लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से लोग इसे हर रोज फील करते हैं। स्ट्रेस कई सोर्सेज से आता है। वर्क प्रेशर, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल वरीज। ये स्ट्रेस आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। ये आपके माइंड को अफेक्ट करता है। ये आपके इमोशंस को अफेक्ट करता है। ये आपको टायर्ड फील करा सकता है। ये आपको इरिटेबल फील करा सकता है। इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका ढूंढना एक हैप्पी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन इसके लिए एक पावरफुल टूल है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप एक स्पेस बनाते हैं। आपके और आपके स्ट्रेसफुल थॉट्स के बीच एक स्पेस। आप अपने थॉट्स को उनमें फंसे बिना ऑब्जर्व करना सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन का ये सिंपल सा काम स्ट्रेस को काफी कम कर सकता है। आपको रियलाइज होता है
कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो हैं जो थॉट्स को देख रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग एक फ्रीडम का सेंस लाती है। ये आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस पर इतना स्ट्रांगली रिएक्ट न करने में हेल्प करती है। आप अंदर से काल्मर हो जाते हैं। रेगुलर मेडिटेशन आपके नर्वस सिस्टम को काल्म करने में हेल्प करती है। आपकी बॉडी ज्यादा डीपली रिलैक्स करना सीखती है। आपका हार्ट रेट स्लो हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा स्टेबल हो सकता है। ये फिजिकल रिलैक्सेशन आपके माइंड को भी रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ये एक साइकिल है। एक काम बॉडी एक काम माइंड की ओर ले जाती है। एक काम माइंड एक काम बॉडी की ओर ले जाता है। हर रोज कुछ मिनट्स का मेडिटेशन भी बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ये जमा हुए टेंशन को रिलीज करने में हेल्प करता है। इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड एक झील की तरह है। जब बहुत सारे थॉट्स और वरीज होते हैं तो झील डिस्टर्ब्ड होती है, पानी गंदा होता है, आप क्लियरली नहीं देख सकते। मेडिटेशन कीचड़ को नीचे बैठने देने जैसा है। पानी क्लियर हो जाता है, आप नीचे तक देख सकते हैं। ये क्लैरिटी आपको लाइफ के चैलेंजेस से ज्यादा इफेक्टिवली डील करने में हेल्प करती है। आप कम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। आपको एक इनर स्टिलनेस मिलती है। ये स्टिलनेस आपकी नेचुरल स्टेट है। मेडिटेशन आपको इसे एक्सेस करने और एक ज्यादा स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में हेल्प करता है। सेक्शन 6 क्लियर माइंड वाइज चॉइसेस। मेडिटेशन का गिफ्ट। जब आपका माइंड शांत होता है तो आप ज्यादा क्लियरली सोचते हैं। स्ट्रेस और नॉइज से भरा माइंड अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकता। ये एक फॉगी विंडो से देखने की कोशिश करने जैसा है। आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते। मेडिटेशन इस फॉग को क्लियर करने में हेल्प करता है। ये आपके माइंड में क्लैरिटी लाता है। जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आप सिचुएशंस को वैसे ही देखते हैं जैसी वे हैं, आपके फियर्स या बायसेस से क्लाउडेड नहीं। इससे आप अपनी लाइफ में बेहतर चॉइसेस कर पाते हैं। वाइज चॉइसेस। मेडिटेशन आपकी फोकस करने की एबिलिटी को एनहांस करता है। आज की दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपका फोन, ईमेल्स, सोशल मीडिया। आपका अटेंशन आसानी से फ्रैगमेंटेड हो सकता है। एक फ्रैगमेंटेड माइंड एक इफेक्टिव माइंड नहीं होता। मेडिटेशन आपके अटेंशन को ट्रेन करता है। यह आपको एक समय में एक चीज पर फोकस करना सिखाता है। ये इंप्रूव्ड फोकस आपको आपके वर्क में हेल्प करता है। ये आपकी स्टडीज में हेल्प करता है। ये आपके रिलेशनशिप्स में हेल्प करता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ज्यादा प्रेजेंट और एंगेज्ड हो जाते हैं। क्लियर और फोकस्ड माइंड के साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है। आप प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एंगल्स से देख पाते हैं। आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। आप इमोशन पर बेस्ड इंपल्सिव डिसीजंस कम लेते हैं। इसके बजाय आप सिचुएशंस पर थॉटफुली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने की ये एबिलिटी मेडिटेशन का एक बड़ा गिफ्ट है। ये आपकी लाइफ में कंट्रोल और कॉम्पिटेंस का सेंस लाता है। आप जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है उसे हैंडल करने में ज्यादा केपेबल फील करते हैं। तो मेडिटेशन का गिफ्ट सिर्फ पीस नहीं है, ये एक शार्पर, ज्यादा इफेक्टिव माइंड भी है। एक माइंड जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को ज्यादा ईज के साथ नेविगेट कर सकता है। एक माइंड जो ऐसे चॉइसेस कर सकता है जो आपके और दूसरों के वेल बीइंग की ओर ले जाए। ये क्लैरिटी इनवैल्यूएबल है। ये आपके डेली लाइफ के एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करती है। ये आपको ज्यादा कॉन्शियसली जीने के लिए एम्पावर करती है। ये आपको आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में एक बेहतर डिसीजन मेकर बनाती है। सेक्शन 7 द इनर जर्नी। इन टूल्स के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ। मेडिटेशन और यांत्रास सिर्फ शांत माइंड या कम स्ट्रेस के लिए नहीं है। ये एक डीपर जर्नी के लिए भी टूल्स हैं। आपके अंदर की एक जर्नी। इसे अक्सर स्पिरिचुअल ग्रोथ कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये समझना कि आप अपनी बॉडी और माइंड से परे कौन हैं। इसका मतलब है लाइफ के एक डीपर डिमेंशन से कनेक्ट करना। जॉय, पीस और वननेस का डिमेंशन। ये जर्नी सबसे प्रोफाउंड एडवेंचर है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। ये ट्रू फुलफिलमेंट लाती है। मेडिटेशन आपको अंदर देखने में हेल्प करता है। अपने इनर लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने के लिए आप अपने खुद के पैटर्न्स देखने लगते हैं। आपके थॉट के हैबिट्स, आपके इमोशनल रिएक्शंस। ये सेल्फ अवेयरनेस स्पिरिचुअल ग्रोथ का पहला स्टेप है। जब आप इन पैटर्न्स को क्लियरली देखते हैं तो आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। आप खुद को उन लिमिटेशन से फ्री कर सकते हैं जिन्हें आप शायद लंबे समय से ढो रहे हो। आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। आप ज्यादा अलाइव हो जाते हैं। ये एक बहुत लिबरेटिंग प्रोसेस है। यांत्रास इस इनर जर्नी को सपोर्ट कर सकते हैं। वे एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं
जो स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन के लिए कंड्यूसिव हो। कुछ यंत्रास स्पेशली स्पिरिचुअल एनर्जीज को एनहांस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे आपकी मेडिटेशन को डीपन करने में हेल्प कर सकते हैं। वे आपके बीइंग के ज्यादा सब्टल एस्पेक्ट से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जब सिंसेरिटी और फोकस के साथ यूज किया जाए तो यंत्रास आपके स्पिरिचुअल पाथ पर पावरफुल एलाइज हो सकते हैं। वे उस सीक्रेट ज्योमेट्री के रिमाइंडर्स के तौर पर काम करते हैं जो सभी एग्जिस्टेंस के नीचे है। वे आपको इनर सोर्स की ओर पॉइंट करते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ सुपर ह्यूमन बनने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से ह्यूमन बनने के बारे में है। ये अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के बारे में है। ये सभी लाइफ से कनेक्शन के सेंस के साथ जीने के बारे में है। मेडिटेशन और यंत्रास आपको कंपैशन, लव और इनर पीस जैसी क्वालिटीज कल्टीवेट करने में हेल्प कर सकते हैं। ये क्वालिटीज आपकी लाइफ और आपके आसपास के लोगों की लाइफ्स को एनरिच करती है। ये इनर जर्नी मीनिंग और पर्पस का एक डीप सेंस लाती है। ये उस बाउंडलेस नेचर को एक्सपीरियंस करने का पाथ है जो आप हैं। सेक्शन 8, 10 मिनट्स में ट्रांसफॉर्मेशन, डेली प्रैक्टिस की पावर। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें मेडिटेशन के लिए बहुत टाइम चाहिए। वे सोचते हैं कि उन्हें हर रोज घंटों चाहिए। ये सच नहीं है। दिन में सिर्फ 10 मिनट्स भी बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ड्यूरेशन। थोड़ी सी प्रैक्टिस जो रेगुलरली की जाए बहुत पावरफुल होती है। इसे एक्सरसाइज की तरह समझिए। हर रोज एक शॉर्ट वॉक महीने में एक बार की लॉन्ग वॉक से बेहतर है। मेडिटेशन के लिए भी यही सच है। ये एक नई हैबिट बनाने के बारे में है। 10 मिनट्स बहुत शॉर्ट टाइम लग सकता है, लेकिन उन 10 मिनट्स में आप अपने लिए एक स्पेस बना सकते हैं। बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होने के लिए एक स्पेस, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए एक स्पेस। आप चुपचाप बैठ सकते हैं। आप अपनी ब्रेथ पर फोकस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक सिंपल यांत्रा को फोकस पॉइंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये 10 मिनट्स दिन में आपका एंकर बन सकते हैं। पीस और स्टिलनेस का एक मोमेंट, अपनी बैटरीज रिचार्ज करने का एक मोमेंट। इस शॉर्ट डेली प्रैक्टिस के बेनिफिट्स समय के साथ अक्यूमुलेट होंगे। हो सकता है आपको ओवरनाइट कोई ड्रामेटिक चेंज ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे सबटली आप एक डिफरेंस नोटिस करना शुरू कर देंगे। आप शायद थोड़ा काल्मर फील करें। आप खुद को स्ट्रेस के प्रति कम रिएक्टिव पा सकते हैं। आप बेहतर स्लीप ले सकते हैं। आपका फोकस इंप्रूव हो सकता है। ये छोटे चेंजेस जुड़ते जाते हैं। वे आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस में एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। ये एक बीज बोने जैसा है। रेगुलर पानी देने से ये एक स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाएगा। तो डिस्करेज मत होइए अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ टाइम नहीं है। बस 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। एक ऐसा टाइम ढूंढिए जो आपके लिए वर्क करे। शायद सुबह अपने दिन की शुरुआत से पहले, शायद आपके लंच ब्रेक के दौरान, शायद शाम को सोने से पहले। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे रेगुलर प्रैक्टिस बनाया जाए। एक छोटा सा कमिटमेंट भी प्रोफाउंड चेंजेस ला सकता है। आपके पास अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की पावर है, एक बार में एक 10 मिनट सेशन से। सेक्शन 9, एक्सपीरियंस करने का इनविटेशन। अपनी जर्नी आज ही स्टार्ट करें। अब आपने मेडिटेशन के बारे में थोड़ा जान लिया है। आपने यंत्रास के बारे में थोड़ा जान लिया है। आपने उन कई बेनिफिट्स के बारे में सुना है जो वे ला सकते हैं। लेस स्ट्रेस, बेटर डिसीजन मेकिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ट्रू अंडरस्टैंडिंग पढ़ने या सुनने से नहीं आती, ये आपके अपने एक्सपीरियंस से आती है। ये इन प्रैक्टिसेस को खुद एक्सपीरियंस करने का एक इनविटेशन है। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए, परफेक्ट मोमेंट अब भी है। आपको किसी स्पेशल क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। आपको किसी प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपको बस एक्सप्लोर करने की विलिंगनेस चाहिए। हर रोज खुद को कुछ मिनट्स देने की विलिंगनेस। सिंपली स्टार्ट करें। एक क्वाइट प्लेस ढूंढें जहां आपको डिस्टर्ब न किया जाए। कंफर्टेबली बैठें, अपनी आंखें बंद करें और बस 10 मिनट्स के लिए अपनी ब्रेथ के साथ रहें। बिगिन करने के लिए बस इतना ही काफी है। अगर आप चाहें तो आप यंत्रास को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप एक सिंपल यंत्रा ढूंढ सकते हैं जो आपको अपील करे। आप इसे वहां रख सकते हैं जहां आप इसे अक्सर देख सकें। आप इसे अपनी मेडिटेशन के लिए फोकस के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसे अपनी प्रैक्टिस के लिए एक जेंटल सपोर्ट बनने दें। रिमेंबर, ये आपको हेल्प करने के लिए टूल्स हैं। रियल वर्क आपके अंदर होता है, जर्नी आपकी है। ये टूल्स उस जर्नी को स्मूदर और ज्यादा जॉयफुल बनाने के लिए हैं। तो
मैं आपको ये स्टेप लेने के लिए इनवाइट करता हूं। आज ही स्टार्ट करें। खुद को इनर पीस और क्लैरिटी का गिफ्ट दें। अपनी लाइफ में मेडिटेशन और यंत्रास की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को डिस्कवर करें। ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, एक ज्यादा जॉयफुल, ज्यादा पीसफुल, ज्यादा फुलफिलिंग वे ऑफ बीइंग की ओर एक जर्नी। पाथ खुला है, आपको बस पहला स्टेप लेना है। अपनी लाइफ में मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन के इस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करें।